वैसे तो भारत देश में एक से एक महान योद्धा का जन्म हुआ है, लेकिन मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाले और आखिरी सांस तक मुगलों का डटकर मुकाबला करने वाले साहसी और निडर सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता का हर कोई कायल है। 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के श्री रामदेव के घर एक सामान्य हिंदू परिवार में लक्ष्मण देव उर्फ बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ था। बंदा सिंह बहादुर बचपन से युद्ध और कुश्ती में दक्ष थे और अपनी जवानी के दिनों में उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन शिकार करते समय उनसे अनजाने में एक गर्भवती हिरण पर तीर चल जाता है। इससे उस हिरण के पेट से एक शिशु निकला और वहीं तड़प कर मर जाता है। ये देखकर उनका मन खिन्न हो गया और वे घर छोड़कर तीर्थयात्रा पर निकल गए। उन्होंने अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सिखों के दुश्मन गुरु गोविंद सिंह उनकी कुटिया में आए, जिनके चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। 2 वीरगति को प्राप्त हुए थे और 2 को मुगलों ने जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कठिन समय में बंदा सिंह बहादुर से वैराग्य छोड़कर देश में आई इस्लामिक आतंक और अत्याचार को खत्म करने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह के त्याग और उनके पुत्रों की बलिदान की कहानी सुनकर बंदा सिंह की बाजुएं फड़क उठी और उन्होंने गुरु जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और मुसलमानों के अत्याचार से भारत को मुक्त करने हेतु सिख पंथ का योद्धा बन गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था और एक हुक्म अपने दोनों छोटे पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने का आदेश दिया। बंदा बहादुर जी को पंजाब पहुंचने में लगभग 4 माह लग गए। बंदा सिंह जी ने महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए नारनौल, हिसार और पानीपत पहुंचे और वहां से पत्र भेजकर पंजाब के सभी सिखों से सहयोग मांगा और सभी सिखों में ये प्रचार हो गया कि गुरु जी ने बंदा बहादुर को हमारा जत्थेदार बनाकर भेजा है। बंदा बहादुर के नेतृत्व में वीर राजपूतों ने पंजाब के किसानों और जाटों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था और देखते ही देखते सेना गठित हो गई। बंदा सिंह बहादुर ने हजारों सिख सैनिकों को अपने साथ लेकर मुगलों का संहार करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काट दिया और गुरु जी के दोनों छोटे पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब वजीर खान का भी वध कर दिया। और इसके बाद बंदा सिंह बहादुर के नाम का चारों ओर धूम मच गई। फिर उन्होंने पंजाब हरियाणा के मुस्लिम जमींदारों पर जोरदार हमला शुरू कर दिया और सबसे पहले कैथल के पास मुगल के कोषागार को लूटकर सेना में बांट दिया गया। उसके बाद समाना, कुंजपुरा और सधौरा के मुस्लिम जमींदारों को धूल में मिला दिया गया और फिर बंदा बहादुर की विजय से मुगल सत्ता कांप उठी। मुगलों को लगने लगा कि एक और शिवाजी पैदा हो गए हैं। अगर बंदा बहादुर को नहीं रोका गया तो मराठा और सिख मिलकर भारत से मुस्लिम शासन उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मुगलों ने फिर वही पुरानी फूट डालने की नीति अपनाई और यह अफवाह उड़ा गई कि बंदा सिंह खुद सिखों के गुरु बनना चाहता है और वो सिख पंथ की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की दूसरी पत्नी माता सुंदरी, जो कि मुगलों के ही नजरबंदी में दिल्ली में ही बंदी थी, और उनको मुगलों ने अपना मोहरा बनाया और बंदा सिंह से रक्तपात बंद करने को कहा, जिसे बंदा सिंह ने ठुकरा दिया। फिर मुस्लिम ने 1715 के प्रारंभ में फर्रुखसिया की विशाल शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव के चारों तरफ घेरा डाल दिया था।
मुगलों ने वहां कई महीने तक घेरा डाले रखा पर सफल नहीं हुए। तब मुगलों के प्रभाव से बाबा विनोद सिंह ने बंदा बहादुर का विरोध किया और अपने समर्थकों के साथ किला को छोड़कर चले गए। मुगलों से समझौते और षड्यंत्र के कारण विनोद सिंह और उसके 500 समर्थकों को निकल जाने का सुरक्षित रास्ता दिया गया था और इधर खाद्य सामग्री के खत्म होने के कारण स्थिति खराब होती जा रही थी। अंत में बंदा बहादुर ने भूख से तड़पते औरतों बच्चों की हालत को देखकर 7 दिसंबर को इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि मुगल सैनिक किसी भी निर्दोष पुरुषों, औरतों और बच्चों की हत्या नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ था। मुगलों ने गुरदास नंगल के किले में रहने वाले 40,000 से अधिक बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों की दर्दनाक हत्या कर दी थी और धोखे से बंदा सिंह को बंदी बना लिया गया। पंजाब के अब्दुल समद खान ने 21,000 सशस्त्र सैनिकों की निगरानी में बाबा बंदा बहादुर को पंजाब से दिल्ली भेजा गया, जहां पर बंदा बहादुर जी को एक पिंजरे में बंद किया गया था। उनके गले और हाथ पांव की जंजीरों को पिंजरे के चारों ओर नंगी तलवारें लिए मुगल सेनापतियों ने थाम रखी थी। इस जुलूस में 100 बैलगाड़ियों पर हजारों सिखों के कटे हुए सिर रखे हुए थे और अन्य हजारों सिखों का सिर मुस्लिम सेना ने अपने भाले की नोक पर उठा रखा था। बंदा बहादुर के 780 सैनिक कैदियों के रूप में इस जुलूस में शामिल थे। मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हर्सी ने अपनी पुस्तक इबारतनामा में लिखा है कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद 100 कैदियों को गद्दार के रूप में दिल्ली के कोतवाली के बाहर कत्लगाह के मैदान में, आज जहां होर्डिंग लाइब्रेरी है, वहां लाया जाता और उन्हें इस्लाम या मौत में से एक चुनने के लिए कहा जाता था और फिर उन्हें तलवारों से निर्ममता पूर्वक कत्ल कर देते थे। ये सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। बंदा सिंह जी को अपने सहयोगियों की हत्याओं को दिखाने के लिए एक पिंजरे में बंद करके कत्लगाह तक लाया जाता ताकि वह अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को देख सके। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है? बंदा सिंह जी ने अपना सीना फुलाकर गर्व से उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है। जब बंदा जी से पूछा गया कि तुम कैसी मौत मरना चाहते हो, तब बंदा जी ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुगलों ने उनसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए। जब सभी प्रयास विफल रहे तो बंदा जी की आंखों के सामने उनके एक सेना की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर का मनोबल तोड़ने के लिए उनके 4 वर्षीय अबोध पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में डालकर काजी ने चाकू से उसकी हत्या करने का आदेश दिया। जब बंदा जी इसके लिए तैयार नहीं हुए तो मुगलों ने उनके सामने उस मासूम का कसीना फाड़ दिया था और उस मासूम के धड़कते हुए दिल को निकालकर के मुंह में जबरन ठूंस दिया और अगले दिन जल्लाद ने बंदा जी की दोनों आँखों को तलवार से बाहर निकाल दिया। जब भी बंदा बहादुर टस से मज नहीं हुए तो रोज गर्म चिमटे से उनकी चमड़ी उधेड़ने लगे। फिर उनके हाथ पैर काट दिए गए। अंत में मस्तक काटकर उनकी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर जी न तो गिड़गिड़ाए और न उन्होंने चीख पुकार मचाई। मुगलों की हर प्रताड़ना और जुल्म का सामना करते हुए वे राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। ऐसे महावीर, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने वाले इस महान योद्धा को मेरा शत शत नमन।